हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। इसमें हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म से संबंधित जो मंदिर थे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित जो संगीतियाँ भी हुई है उन्हें भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे। दिगंबर संप्रदाय के संत जो होते थे वो वस्त्रहीन होते थे, ठीक, तथा श्वेतांबर संप्रदाय के संत साधारण सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को दोनों ही संप्रदाय समान रूप से मानते थे। यानी इसमें बताया गया कि जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, दो भागों में बढ़ चुके थे जैन धर्म। एक तो दिगंबर संप्रदाय जो वस्त्रहीन थे, नग्न रहते थे, तथा दूसरा था श्वेतांबर संप्रदाय। तो ये लोग जो होते थे ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में क्या हुआ, 12 वर्षों का भीषण अकाल आया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। यानी इसमें बताया गया कि 300 ईसा पूर्व में क्या होता है कि मगध में 12 वर्ष तक एक भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। लेकिन फिर वो जब कर्नाटक से लौटते हैं तो स्थलभद्र जो पहले से मगध में थे और भद्रबाहु, इनके बीच में क्या होता है, गहरा मतभेद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जैन मत है वो श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में बढ़ जाता है। स्थलभद्रों के जो शिष्य थे उनको श्वेतांबर और भद्रबाहु के जो शिष्य थे उन्हें दिगंबर कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में। ठीक है, कि इनमें क्या अंतर था। तो दिगंबर संप्रदाय, तो साधु, ये जो साधु होते थे कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि यह संप्रदाय पूर्ण नग्नता में विश्वास करता था। भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ठीक है, और लंबे अकाल की भविष्यवाणी करने के बाद भी अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। यानी जो दिगंबर संप्रदाय के संपादक कौन है, भद्रबाहु। ठीक है, दिगंबर जैन मानते हैं कि महिलाएं चित्रकर नहीं हो सकती थी। ठीक है, दिगंबर स्कूल के तहत मठवाद के नियम अधिक कठोर है। इन्होंने जो मठवाद का जो नियम था उन्हें अधिक कठोर से माना। ठीक है, श्वेतांबर के विपरीत महावीर की शिक्षाओं के अनुसार दिगंबर सभी 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे श्वेतांबर संप्रदाय के विपरीत वो 5 महाव्रतों को मानते थे। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे। श्वेतांबर पार्श्वनाथ के उपदेशों का पालन करते थे, यानी कि वे कैवल्य प्राप्त करने के लिए केवल 4 संयम ब्रह्मचर्य को छोड़कर, यानी जो 5 महाव्रत था उसमें एक सिर्फ ब्रह्मचर्य को छोड़कर ये सभी चीज़ों का पालन करते थे। स्थलभद्र इस स्कूल के एक महान प्रतिपादक थे। यानी जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन रहे, स्थूलभद्र। कर्नाटक के भद्रबाहु के विपरीत यह मगध में ही रहे थे। उनका मानना था कि तीर्थकर पुरुष या महिला हो सकती थी। यानी दिगंबर संप्रदाय में क्या था कि महिलाएं तीर्थकर नहीं बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि महिलाएं तीर्थकर बन सकती थी। श्वेतांबर स्कूल के शिक्षाओं के भिक्षुओं के पास साधारण सफ़ेद कपड़े, एक भिक्षा पात्र, अपने रास्ते से कीड़ों को दूर करने के लिए ब्रश, किताबें और लेखन सामग्री होती थी। ठीक है, तो ये श्वेतांबर एवं दिगंबर के बीच जो संप्रदाय थे इनके बीच का अंतर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जैन परिषद यानी जैन संगीत है। ठीक है, जो प्रथम जैन संगीति थी वो 322 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र बिहार। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। इन्होंने बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन किया, ऐसे 12 अंकों का संकलन किया। इसी वक्त जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति 513 या 526 ईस्वी, इसको लेकर डिबेट है कि 513 में हुआ है या 526 ईस्वी में हुआ है। तो आप इसमें से कोई एक डेट ले सकते हैं। यह कहा हुआ है वल्लभी, गुजरात। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, देवर्दी क्षमा श्रमण। इन्होंने कुल 11 अंकों को लिपिबद्ध किया। ठीक है, जैन धर्म के मंदिर
तब हम जैन धर्म का मंदिर देखते हैं। कुछ मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर जो रनकपुर राजस्थान में है। दूसरा गोमतेश्वर मंदिर विंध्यगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। तीसरा दिलवारा का जैन मंदिर जो माउंट आबू राजस्थान में है। चौथा श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जो चांदनी चौक दिल्ली में है। पांचवा पालीताना मंदिर भगवानपुर जिला गुजरात में है। छठा सोनागिरी मंदिर दतिया मध्य प्रदेश में है। सातवां जल मंदिर पावापुरी नालंदा बिहार में है। आठवां देखें तो चौसा मंदिर बक्सर बिहार। तो ये जैन धर्म के संबंधित कुछ मंदिर थे। इस प्रकार हमने देखा जैन धर्म से संबंधित जो भी उनके सिद्धांत थे और जैन धर्म का जो विभाजन होता है दिगंबर एवं शताम उनको देखा, और जैन धर्म की संगीतियाँ कहाँ कहाँ पर हुई, कौन से वो उनके अध्यक्ष रहे, और फिर हमने जैन धर्म के मंदिर देख लिए। ठीक इस प्रकार जैन धर्म यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले कोई टॉपिक पे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।